हेलो बच्चों, वेलकम टू एडुजेनिथ कॉमर्स। आज हम आपके बिजनेस स्टडीज का एक सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो देखो, आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके अलग अलग डायमेंशंस कौन से हैं, इंडिया के जो फेमस 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे वो क्या थे, और आखिर में इनका बिजनेसेस पर क्या इम्पैक्ट हुआ। ट्रस्ट में, इस एक्सप्लेनर के एंड तक ये सारे टॉपिक्स आपको बिल्कुल मक्खन की तरह क्लियर हो जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आखिर ये बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या? एक सिंपल एग्जांपल से समझो। मान लो आपका बिजनेस एक नाव है, तो जो समुंदर है, जो मौसम है, जो हवाएं हैं, वो सब क्या है? वो है एनवायरनमेंट। जैसे एक नाव इन सब चीजों के बिना नहीं चल सकती, वैसे ही एक बिजनेस अपने एनवायरनमेंट के बिना सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अब इसकी थोड़ी बुक वाली डेफिनेशन देखते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट उन सभी लोगों, संस्थानों और फोर्सेस का टोटल है जो बिजनेस के कंट्रोल से बाहर हैं लेकिन उसकी परफॉर्मेंस पर असर डालते हैं। सबसे जरूरी बात यहां पर क्या है? ये फ्रेज आउटसाइड द कंट्रोल, मतलब कंपनी चाह कर भी इन चीजों को बदल नहीं सकती। जैसे कि गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बदल दी या कस्टमर्स का टेस्ट चेंज हो गया, इस पर कंपनी का कंट्रोल नहीं है। तो इसके कुछ की फीचर्स देख लेते हैं। एक है इसका डायनामिक नेचर, मतलब ये हमेशा बदलता रहता है, बिल्कुल फैशन की तरह। जो आज इन है वो कल आउट हो जाता है। फिर है इंटर रिलेटेडनेस। इसका मतलब है कि सारे फैक्टर्स आपस में जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोगों में हेल्थ को लेकर अवेयरनेस बढ़ी, ये एक सोशल चेंज है, तो इससे जिम और हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ गई, ये एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। देखा, सब कनेक्टेड है। और क्योंकि ये इतना डायनामिक और इंटर रिलेटेड है, इसलिए ये अनसर्टेन और कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सब को पढ़ने की जरूरत ही क्या है, एक मैनेजर को क्यों इस एनवायरनमेंट की चिंता करनी चाहिए? तो इसको ना एक गेम की तरह समझो। एक ऐसा गेम जहां आपको मार्केट में छुपे हुए खजाने यानी अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है और खतरों से यानी थ्रेट से बचना है। और इसी गेम के दो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटीज मतलब बाहर के वो पॉजिटिव चेंजेस जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में मदद करें। जो कंपनी इन अपॉर्चुनिटीज को सबसे पहले पकड़ लेती है ना, उसे मिलता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। दूसरी तरफ है थ्रेट्स, यानी वो बदलाव जो आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एनवायरनमेंट को अच्छे से समझने से आपको इन थ्रेट्स का अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल जाता है और आप तैयार हो सकते हो। ओके बच्चों, अब जो टॉपिक आ रहा है उस पर एक्स्ट्रा ध्यान देना, क्योंकि ये एग्जाम्स के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। ये है डायमेंशंस ऑफ द एनवायरनमेंट। ये वो 5 बड़ी ताकतें हैं जो मिलकर बिजनेस का पूरा माहौल बनाती हैं। तो स्क्रीन पर देखो, ये 5 फोर्सेस हैं: इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और लीगल। याद कर लो इनको, ESTPL। चलो अब एक एक करके इन सबको तोड़ तोड़ के समझते हैं। ये टेबल सब क्लियर कर देगा। सबसे पहले इकोनॉमिक, इसमें आते हैं इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, स्टॉक मार्केट। फिर है सोशल एनवायरनमेंट, यानी समाज में क्या चल रहा है, लोगों की सोच, उनके फेस्टिवल्स जैसे दिवाली पर शॉपिंग का ट्रेंड। इसके बाद है टेक्नोलॉजिकल, जैसे 5G आने से बिजनेसेस बदल गए या लोग अब UPI से पेमेंट करते हैं। फिर आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, मतलब देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या हैं। और आखिर में है लीगल एनवायरनमेंट, यानी देश के कानून जैसे कंपनी एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एटसेट्रा। तो अब तक हमने सारी थ्योरी समझ ली। अब इसको एक रियल लाइफ केस स्टडी से जोड़ते हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए भी बहुत जरूरी है। हमारा अगला सेक्शन है इंडिया के 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ये बिजनेस एनवायरनमेंट में आए एक जोरदार बदलाव का बेस्ट एग्जाम्पल है। 1991 में इंडियन इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा चेंज आया। गवर्नमेंट एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आई जिसके 3 मेन पिलर्स थे। इन्हें हम प्यार से LPG कहते हैं: L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड G फॉर ग्लोबलाइजेशन। इन तीनों ने इंडिया के बिजनेस करने का तरीका ही बदल दिया। चलो एल से शुरू करते हैं, लिबरलाइजेशन। इसका मतलब था बिजनेसेस को आज़ादी देना। आज़ादी किससे? सरकारी कंट्रोल्स और रिस्ट्रिक्शन से। उससे पहले ना इंडिया में लाइसेंस परमिट कोटा राज चलता था, मतलब हर छोटी चीज के लिए सरकारी परमिशन लेनी पड़ती थी। लिबरलाइजेशन ने इसको काफी हद तक खत्म कर दिया। अब आते हैं P पर, प्राइवेटाइजेशन। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है, सरकारी कंपनीज यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का रोल कम करके उनका कंट्रोल और ओनरशिप प्राइवेट हाथों में देना। ऐसा क्यों किया गया? ताकि एफिशिएंसी बढ़े, कंपटीशन आए और क्वालिटी इंप्रूव हो। और आखिरी जी है ग्लोबलाइजेशन का। सोचो, इससे पहले इंडिया की इकोनॉमी एक बंद कमरे जैसी थी। ग्लोबलाइजेशन ने इस कमरे के दरवाजे और खिड़कियां खोल दिए, यानी इंडिया की इकोनॉमी को दुनिया की इकोनॉमी से जोड़ना। इससे बाहर की कंपनीज इंडिया में आईं और हमारी कंपनीज बाहर जा सकी। तो ये जो इतना बड़ा चेंज हुआ,
एलपीजी का, इसका इंडियन बिजनेसेस पर आखिर असर क्या पड़ा? क्या वो तैयार थे? चलिए देखते हैं हमारे अगले सेक्शन में। सबसे पहला और बड़ा असर था इंक्रीज्ड कंपटीशन। जब बाहर की कंपनीज आईं तो मार्केट में कंपटीशन आग की तरह फैल गया। इससे कस्टमर का फायदा हुआ क्योंकि वो मोर डिमांडिंग हो गए। अब राजा कस्टमर था, उसके पास 10 ऑप्शंस थे। कंपनीज को जिंदा रहने के लिए रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को अपनाना पड़ा और अपने एम्प्लॉयज यानी ह्यूमन रिसोर्सेज को नए तरीकों के लिए ट्रेन करना पड़ा। तो पूरा चैप्टर अब आपको समझ आ गया है। अब एक छोटा सा सवाल मेरी तरफ से आपके लिए। आपको क्या लगता है, इन 5 फैक्टर्स में से पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल या लीगल, कौन सा फैक्टर आने वाले 5 सालों में इंडियन बिजनेस को सबसे ज्यादा बदलने वाला है? सोचिए इसके बारे में और अपने जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें।